नमस्ते। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कम फास्ट ज्वाइन माय क्लास। जल्दी से आ जाइए आप और लाइव क्लास को ज्वाइन करें। और आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा पार्टनरशिप रिलेटेड, उस पार्टनरशिप को आप अच्छी तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें। ध्यान देना, आपस में सिर्फ आपको बोर्ड पे नजर रखनी है और आपकी नोटबुक में एक एक पॉइंट को राइट करते जाना है, क्योंकि आज जो टाइप चलेगा हमारे पास वो चलेगा हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो आप देखें उसको कि क्या है ये आज का टॉपिक, मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। यानी पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बताए थे कि पार्टनरशिप के कितने टाइप है, और उसके बाद में हमने बताया था कि पार्टनरशिप में जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शनों को कौन कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? तो जो ट्रांजैक्शन थे उनको तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अब आ रही है यहाँ पे मेथड्स की बात आ रही है कि पार्टनरशिप के कौन कौन से मेथड हैं। तो ध्यान से देखना, पार्टनरशिप के यहाँ जो मेथड की बात हो रही है, मेथड्स की बात हो रही है, तो टू मेथड है, दो मेथड है। एक तो हमारे पास है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा। क्लियर? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब बात करते हैं इसके सेकेंड मेथड की। तो सेकेंड है हमारे पास फ्लूचुएटिंग या वेरिएबल फिक्स्ड कैपिटल मेथड। वेरिएबल और फ्लूचुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। यहां पे हमने दो मेथड बताए हैं आपको। पार्टनरशिप जो अकाउंट है उसके जो मेथड्स है, दो मेथड है, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक वेरिएबल या फ्लूचुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी इसको तो कहा जाएगा स्थिर पूंजी विधि और इसको बोला जाएगा परिवर्तनशील पूंजी विधि। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में क्या डिफरेंस है। आगे का टॉपिक, हम आगे टॉपिक में बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना, मेथड्स को पढ़ लिया तो एक नंबर बन सकता है, राइट द मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के कितने मेथड्स हैं, तो यहाँ पे टू मेथड्स हैं। एक आ रहा हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा आ रहा फ्लूचुएटिंग या वेरिएबल कैपिटल मेथड। दैट्स क्लियर? एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। अब हमें इसके डिफरेंस में चलेंगे। ध्यान देना, डिफरेंस में चलेंगे तो डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 मार्क्स का 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक पे भी ध्यान दो, ठीक है? ध्यान से देखना, समझना। मेथड को कर लिया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में और फ्लूचुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है। तो मैं डिफरेंस ले रहा हूं यहाँ पे, समझने की कोशिश करना। तो अगर डिफरेंस आप करना चाहते हो तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे टेबल बनेगी, ध्यान देना। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लूचुएटिंग कैपिटल मेथड। टेबल क्या बनेगी आपकी, एक तो बनेगा बेसिस, एक बनेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक बनेगा फ्लूचुएटिंग कैपिटल मेथड। ये बनेगी। इस प्रकार से आप टेबल बनाओगे। मैं आपको एज ए रफ के हिसाब से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट आप उसको टेबल में शो करना पड़ेगा आपको। क्लियर? अब ध्यान देना, इस प्रकार की आप टेबल बना लो। आप बेसिक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लूचुएटिंग या वेरिएबल कैपिटल मेथड। चलो आ जाओ फटाफट। आप टेबल बनाने के बाद, अब टेबल बन गई आपकी, तो टेबल में ध्यान देना एक किस प्रकार से कैसे शो
किया जाएगा। देखना यहां पे हमने बेसिस डाल दिया, ये आ गई हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और ये डाल दिया हमने वेरिएबल कैपिटल मेथड। ठीक है भाई, अब ध्यान देना इसको किस प्रकार से किया जा रहा है। तो बेसिस में सबसे पहले हम डालेंगे यहां पे, क्योंकि ये बेसिस बनाओगे आप, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो या आपके बिजनेस का सब्जेक्ट हो या अकाउंट्स का सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट में अगर आपको डिफरेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के, तो उसमें आप टेबल बना के सोल्व करोगे। उसको ध्यान देना, टेबल बना के सोल्व करना पड़ेगा आपको, तभी आपके पूरे मार्किंग होंगी। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर ऑफ अकाउंट्स। इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। नंबर ऑफ अकाउंट यानी कौन से मेथड में कितने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं और कौन से मेथड में कितने अकाउंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। ध्यान देना, फिक्स्ड कैपिटल में थे जो अकाउंट बनेंगे यहां पे 2 अकाउंट, 2 अकाउंट बनेंगे। रफली समझा रहा हूं, आप इसको फिर अपने हिसाब से फिर नोटबुक में राइट कर लेना। 2 अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। पहला जो मेथड आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें हमारे नंबर ऑफ अकाउंट 2 अकाउंट है। एक तो बनेगा हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या बनेगा? एक तो बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। इससे पहले एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं आपको, यहां पे क्या शब्द है? यहां पे वर्ड है हमारे फिक्स। तो जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो क्या होगी? यहां पे बिल्कुल फिक्स होगी। और ये आ रहा है वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब परिवर्तनशील, चेंजेबल, चेंज होती है ना। और क्या चेंज होगी? कैपिटल, तो इसमें पार्टनरशिप कैपिटल चेंज होती रहेगी। तो पहला पॉइंट आ गया नंबर ऑफ अकाउंट इन दिस मेथड। फर्स्ट कैपिटल मेथड में क्या आ रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें आपके बनेगा 1 अकाउंट। कितने अकाउंट बनेगा? सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट का नाम है यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो इनका डिफरेंस देख लो एक बार पहले क्लियर, फिर आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी खुद ब खुद। ध्यान से देखना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पहला पॉइंट आ गया नंबर ऑफ अकाउंट। नंबर ऑफ अकाउंट में हमारे पास आ रहा है, फिक्स्ड कैपिटल में आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दिस मेथड आर 2 अकाउंट ओपन, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और पार्टनर्स कैपिटल मेथड और पार्टनर्स करंट अकाउंट। वेरिएबल कैपिटल मेथड, इन दिस मेथड आर 1 अकाउंट ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर भाई? दूसरा पॉइंट देखना, दूसरा पॉइंट आ रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। कौन से मेथड्स में, कौन सी अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखना क्या कह रहे हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा तो यहां पे 2 अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल मेथड। ध्यान देना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ किसको रिकॉर्ड किया जाएगा? कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये है पार्टनर करंट अकाउंट में अदर ऑल ट्रांजैक्शन। समझने की कोशिश करना,
देखना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो अकाउंट है यहाँ पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ किसको रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। हमने 5 ट्रांजैक्शन बताए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट और रेमुनरेशन। ये 5 पॉइंट आपको बताए थे। 5 पॉइंट में पार्टनर्स कैपिटल को, जो पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ किसको राइट किया जाता है, कैपिटल को राइट किया जाएगा। इसके बाद में जो ट्रांजैक्शन बच जाते हैं अदर ट्रांजैक्शंस, उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कौन कौन से बच गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया और रेमुनरेशन हो गया, उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बात आती है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया यहां देखना आप, इसमें कौन सा अकाउंट बन रहा है इन दिस मेथड, वेरिएबल में या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट बन रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बन रहा है ना यहाँ पे, तो अगर एक ही अकाउंट बन रहा है इसमें तो सारे ट्रांजैक्शन किस में किए जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैपिटल एंड ऑल ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखना, वेरिएबल कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का रिकॉर्ड और ऑल ट्रांजैक्शन का जो भी रिकॉर्ड है वो कहां किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेमुनेशन, उनको सबको सिर्फ एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। किस में किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखना यहां पे, थर्ड पॉइंट है बैलेंस, बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल। पहले ही बता दिया मैंने, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहेगी। पार्टनर्स की कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं होगा वो भी आपको आगे बता दिया जाएगा कि चेंज क्यों नहीं हो रहा। तो ध्यान देना, बैलेंस ऑफ मेथड अगर चेंज नहीं होती है तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा बता रखा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस बता रखा है। तो ऑलवेज बैलेंस, ऑलवेज बैलेंस ऑफ कैपिटल विल बी क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड। ध्यान देना, बैलेंस ऑफ कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी, और जो पार्टनर्स की कैपिटल अगर फिक्स रहेगी तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा रहेगा, हमेशा क्रेडिट रहेगा। ऑलवेज बैलेंस ऑफ कैपिटल विल बी क्रेडिट, क्रेडिट ही होगा। अब बात आती है वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। इसमें क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल, नाम ही क्या है, वेरिएबल, चेंज होना। तो इसमें पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहेगा हर ट्रांजैक्शन में। वो क्यों होगा, वो लास्ट के पॉइंट में आपको बताएंगे अपन। तो इसमें पार्टनर्स का कैपिटल का जो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसमें आ रहा है बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल विल बी क्रेडिट एंड डेबिट, दोनों पॉइंट दोनों हो सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वेरिएबल मेथड में पार्टनर्स की जो कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। अब बात आती है यहां पे लास्ट पॉइंट में, चेंज इन बैलेंस। चेंज इन बैलेंस की बैलेंस कब चेंज होगा, आ गई ना बात यहां पे, बैलेंस कब चेंज होगा। तो ध्यान से देखना, इस मेथड में कैपिटल तो फिक्स है, यही पॉइंट वापस आ जाएगा, यही लाइन क्या जाएगी, ऑलवेज बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो यहां आएगा कि कैपिटल का बैलेंस कब चेंज होगा। ध्यान देना, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो कैपिटल होती है कैश के रूप में क्या की जाती है, ब्रोड की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में, तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है। अगर ओनर के द्वारा, पार्टनर के द्वारा स्टार्टिंग कैपिटल के अलावा, विदाउट यानी बिना, अगर कोई अदर कैपिटल या और कुछ बिजनेस में इंट्रोडक्ट करता है तो उसका बैलेंस चेंज हो जाएगा। या कैश विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से तो उसका
जो कैपिटल का बैलेंस है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज कब होगा, यह जाएगा ऑलवेज बैलेंस ऑफ कैपिटल विल बी क्रेडिट बट केस विड्रॉ या ब्रॉट एंड विड्रॉ विल बी क्रेडिट एंड या इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लो, विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। ध्यान से देखना, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। चेंज इन बैलेंस कब चेंज होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल का बैलेंस है वो सिर्फ दो ही कंडीशन है चेंज होने की। अगर पार्टनर्स या ओनर बिजनेस में केस ब्रॉट कर रहे हैं तो उनकी जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो पार्टनर या ओनर बिजनेस से केस क्या कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, निकाल रहा है, तो वो केस क्या हो जाएगी, कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन है, कौन कौन सी, केस ब्रॉट करने पे और केस विड्रॉल करने पे ही होगा चेंजेबल। अब बात आती है रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन in this account, balance of capital changeable। आप कर सकते हो ऑफ each ट्रांजेक्शन। कहने का क्या मतलब है, ध्यान देना, किसमें, वेरिएबल कैपिटल मेथड में। ध्यान देना, वेरिएबल कैपिटल मेथड में इसका बैलेंस वैसे ही क्रेडिट डेबिट हो रहा था, क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट भी हो सकता है, वो तो बैलेंस बता रहा है। लेकिन चेंज कब होगा, इसमें चेंज कब होगा, ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, ईच ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने पे इसका चेंज प्लस में या माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। पार्टनर्स का अगर क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में राइट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में राइट करेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट में राइट करेंगे, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो ग्रोथ हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगा। अगर डेबिट में कुछ रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ड्राइंग रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक था, वापस देख लेना, आपके सामने बोर्ड पे है। पहला पॉइंट सिर्फ आपने अगर इसको याद कर लिया बेसिस को तो सारा कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ अकाउंट इन दिस मेथड, 2 अकाउंट आर ओपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन दिस मेथड आर ओनली 1 अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। फिर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इन दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर रिकॉर्डेड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट रिकॉर्डेड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन अदर। आगे बात, पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ऑल अदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। इन दिस मेथड 1 अकाउंट आर ओपन, सो ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। यानी एक ही अकाउंट ओपन किया जाएगा तो पार्टनर्स के कैपिटल की और पार्टनर्स के जो अदर ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास, यहाँ है बैलेंस ऑफ कैपिटल। फिक्स कैपिटल मेथड, इन दिस मेथड आर कैपिटल बैलेंस ऑफ क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट, क्रेडिट होगा, और वेरिएबल में चेंजेबल है, तो इन दिस मेथड आर बैलेंस ऑफ कैपिटल क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट। सिर्फ बेसिस याद करने हैं आपको, लास्ट में चेंजिंग इन बैलेंस। इन दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑलवेज आर क्रेडिट बट केस ब्रॉट एंड केस विड्रॉल पार्टनर्स कैपिटल इन चेंजेबल इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा। और इन दिस मेथड पार्टनर्स के जो सारे अकाउंट, पार्टनर्स के जो सारे ट्रांजैक्शन थे वो सिर्फ कौन से अकाउंट में हो रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो रहे थे। तो चेंजेबल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज आर ईच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, हर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने पर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। दैट्स क्लियर। आज का टॉपिक यहीं पे हम फिनिश करते हैं, और इसके बाद में हम इस मेथड जो पढ़ाए हैं, अब इसमें जो अकाउंट ओपन हुए हैं
उन अकाउंट्स के फॉर्मेट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। एक बार फिर क्लियर कर देना चाहता हूं मैं आपको, थ्योरेटिकल पोर्शन धीरे धीरे फिनिश होने की ओर है और प्रैक्टिकल पोर्शन आपके पास धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो आप प्रैक्टिकल पोर्शन को करने के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बहुत क्लियर होना जरूरी है। क्लियर? तो कल मिलेंगे वापस लाइव क्लास में। लाइव क्लास में बने रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच।